देखिए, इस वीडियो को पढ़ने से पहले आप लोग इसके पहले के 3 पार्ट ज़रूर पढ़िएगा, तब आपको मज़ा आएगी। इसमें मैं पार्ट नंबर 4 में हूँ और मैं कन्वर्ज़न को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ लास्ट 10 ईयर्स के एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। हाउ वुड यू ऑब्टेन पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनॉल। तो ये मैं पहले का पहला ले रहा हूँ। देखिए, ये है आपका फिनॉल। इसकी रिएक्शन आप कंसनट्रेटेड HNO3 से करा दीजिए। बेटर है कि आप इसको ऐसे लिखिए, ठीक है। गर्म कर दीजिए इसको, तो ये 3 पोजीशन पे NO2 आ जाएगा, 3H2O निकल जाएगा और बन जाएगा। देखिए, यहाँ NO2 आया, यहाँ NO2 आया, यहाँ NO2 आया। इसका नाम है पिक्रिक एसिड, या पूरा अगर नाम लिखें तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। ये एक एक्सप्लोजिव है, तो ये अलग से भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये एक एक्सप्लोजिव है। दोस्तों, मैं केमिस्ट्री गुरु विष्णु और आपके लिए क्लास 12th के जो बोर्ड इस बार देने जा रहे हैं 2021, उनके लिए ये सीरीज़ लाया हूँ, ठीक है। तो ये आपका जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 1 हो गया। अब हम इसके सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट में जब हम आएंगे तो 2-मिथाइल प्रोपेनॉल फ्रॉम 2-मिथाइल प्रोपीन। तो अब देखिए, 2-मिथाइल प्रोपीन है, 2-मिथाइल प्रोपीन ये है। देखिए आपका ये है 2-मिथाइल प्रोपीन, और इससे आपको 2-मिथाइल प्रोपेनॉल बनाना है। 2-मिथाइल प्रोपेनॉल, और 2-मिथाइल प्रोपेनॉल में इसमें इन्होंने ये नहीं बताया है कि कौन सा है, तो ये प्रोपेन 1ऑल इनको लिखना चाहिए था। मैं इसको ठीक कर देता हूँ, 1ऑल, प्रोपेन 1ऑल, ठीक है। 1 पोजीशन पर OH लाना है। देखिए, हमने HBr के साथ रिएक्शन कराई और साथ में परऑक्साइड रखा, ये बन गया हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, HBr और पेरोक्साइड। अभी Br उस कार्बन से अटैच्ड होगा जो जिसपे कि ज़्यादा हाइड्रोजन हो, उससे क्या होगा। देखिए, Br यहाँ पर आ जाएगा, H इसमें ऐड कर दीजिए, ये देखिए आप। उसके बाद इसकी रिएक्शन आप NaOH एक्वस से करा दीजिए, तो इसमें NaBr निकल जाएगा। यहाँ पर OH जोड़ दीजिए, OH CH2CH CH3 यही हमको बनाना था। 2-मिथाइल प्रोपेन 1ऑल, ठीक है। इसमें बुक में करेक्शन भी कर लेना, 1ऑल होना चाहिए। ये हमारा देखिए पहला क्वेश्चन का पार्ट हो गया। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट में आते हैं जिसमें कि है हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैरीड आउट। कन्वर्जन 2 नंबर 3 नंबर 3 मार्क्स to 6 मार्क्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड हो सकता है, तो ये आपके लिए मेजर पोर्शन मैं शुरुआत में लाया हूँ। तब देखिए, सेकंड का पहला वाला पार्ट, बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल एल्कोहल। देखिए, मैंने लिया बेंजाइल क्लोराइड, ये देखिए बेंजाइल ग्रुप, रिंग पे CH2 लगा दो तो ये बन जाता है बेंजाइल ग्रुप, ये Cl लगा दिया तो बेंजाइल क्लोराइड हो गया। और इससे आपको बेंजाइल अल्कोहल बहुत सरल है, Cl की जगह NaOH लाना, Cl की जगह OH लाना है तो NaOH से रिएक्शन करा दीजिए, NaCl निकल जाएगा और यहाँ पर OH आ जाएगा, और ये आपका बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल।
ठीक है, तो ये हमारा देखिए हो गया। अब दूसरा है ये थोड़ा कठिन है, मैं निशान लगा देता हूँ। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तब पहले मैं ज़रा इसका बना लेता हूँ सिस्टम। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये तो ग्रिग्नार्ड एजेंट है। इससे हमें बनाना है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। अच्छा, प्रोपेन 2 मिथाइल, देखिए ये बनाना है। ये आपका 3 डिग्री एल्कोहल है। और आपको देखिए एक CH3 इससे आ रहा होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी तरीका बताता हूँ। देखिए ये आपको कंपाउंड दिख रहा है जिससे रिएक्शन से इसको आप बना सकते हो। ये देखिए आपका CH3CCH3O, ये इस तरीके से आपका ये बनेगा जब आप रिएक्शन इसकी ग्रिग्नार्ड एजेंट से करवाएंगे। तो ये सेकंड का दूसरा क्वेश्चन है आज की इसका। इसके लिए आपको ग्रिग्नार्ड एजेंट की रिएक्शन सेकंड, ये दूसरे का सेकंड है, ठीक है। तो आपको ये आपने शुरुआत में ये ले लीजिए CH3CO CH3, इसकी रिएक्शन CH3 MgBr से कराइए और यहाँ ईथर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस रखिए। ये प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा, प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा, देखिए ऐड हो जाएगा। O से जुड़ेगा MgBr। ग्रिग्नार्ड एजेंट में हमेशा ओ माई गॉड होता है, ठीक है, OMg, और यहाँ से जुड़ा CH3। उसके बाद इसका हुआ हाइड्रोलिसिस। देखिए यहाँ पे हमने OH दे दिया, यहाँ पे S दे दिया, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा। तो देखिए एक तो आपका MgOHBr निकल गया और फिर O का यहाँ H जुड़ गया, तो वही चीज़ बन गई जो हमको बनानी थी। दिस इज़ आवर प्रोडक्ट, ठीक है। इसको आप समझिए, दोनों क्वेश्चन हो गए। अब देखिए ये मैं 6 आपको जो है कन्वर्जन, 6 कन्वर्जन्स बोर्ड पे लिखे हुए हैं, मैं इनको करवाने जा रहा हूँ। इसके बाद आपको कन्वर्जन का आइडिया लग गया होगा। अगले टर्न से मैं जितने IUPAC नेमिंग आई हैं पिछले 10 सालों में वो मैं करवाऊँगा, ठीक है, 5वें पार्ट में, ध्यान रखिएगा। तो पहले पार्ट में हम आते हैं। इसका पहला क्वेश्चन, कन्वर्जन इथेनॉल टू एसीटोन। ये काफ़ी टफ कन्वर्जन है। इथेनॉल से एसीटोन CH3CO CH3 होता है। देखिए पहले हम इसका कराएंगे ऑक्सीडेशन K2Cr2O7 और H2SO4 के साथ। तो ये CH2OH ग्रुप CHO में कन्वर्ट होगा पहले, और एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। CH2OH group is converted into CHO with removal of water molecule. And this aldehyde will further oxidize to give CH3COOH। ये देखिए CH3COOH बनाया। अब CH3COOH, जरा स्ट्रक्चर बना के खेल खेलिए। देखिए ये आपका हो गया CH3COOH। इसकी रिएक्शन हमने कराई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से देखिए ये OH, ये H, ये OH, ये H, 2 H2O निकल गए और बना O। ये दोनों Ca से ऐड हो जाएंगे, CH3COO Ca। उसके बाद इसका हम कराएंगे, देखिएगा ध्यान से, ड्राई डिस्टिलेशन। ड्राई डिस्टिलेशन मतलब इसको, ये सॉलिड फॉर्म में लिव होता है, इसको एक वेसल में रख के हीट कर दिया जाएगा ऐसे ही। तो देखिए ये वाला हिस्सा, इसका ये वाला हिस्सा निकल जाता है, मतलब CaCO3 निकल गया। और जो बचा है देखिए ये वाला CH3 यहाँ ऐड कर दीजिए, तो बन जाएगा हमारा CH3CO CH3।
स्क्रीनशॉट चाहे तो आप लेते चलिए, चाहे तो आप नोट करते चलिए। देखिए पहला कन्वर्जन हो गया, कठिन बड़ा कन्वर्जन था ये। उसके बाद दूसरा है ब्रोमोबेंजीन टू 1 फिनाइल इथेनॉल। ब्रोमोबेंजीन से 1, ये भी कठिन है, बहुत टफ कन्वर्जन है। ब्रोमोबेंजीन से ये भी टफ है कन्वर्जन। देखिए ब्रोमोबेंजीन हो गया C6H5Br, और इसमें ग्रिग्नार्ड रीजेंट का आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जब ऑल बनाना है एल्कोहल तो एल्कोहल ग्रिग्नार्ड रीजेंट से बनता है एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन करा के। देखिए पहले हम इसकी रिएक्शन कराएंगे Mg के साथ ईथर की प्रेजेंस में, तो बन जाएगा C6H5MgBr, यही हमारा है ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ठीक है। अब मैं इसकी रिएक्शन, हमको इथेनॉल चाहिए तो इस लग रहा है इससे बन जाएगा, और अगर नहीं बनेगा तो मैं इधर को चेंज कर दूंगा, ठीक है। इसके साथ अब रिएक्शन में कराने जा रहा हूँ C6H5MgBr की, और यहाँ ईथर की प्रेजेंस होगी, इसको यहाँ से ये प्लस डेल्टा ये माइनस डेल्टा, ठीक है, ये बॉन्ड ये प्लस डेल्टा ये माइनस डेल्टा, एक बॉन्ड ब्रेक होगा ये वाला, एक बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए तो O के साथ जुड़ेगा MgBr, ओ माई गॉड OMgBr C6H5। उसके बाद इसका हम कराएंगे हाइड्रोलिसिस, तो ये देखिए ये निकल जाएगा MgBrOH, निकल गया, ये वाला H यहाँ ऐड हो जाएगा। फिर मैं इसको सही से लिख देता हूँ, देखिए C6H5 सिंगल बॉन्ड CH, इससे ये CH3, इस पे ये OH। अब आप देखिए जब इसको करेंगे तो ये 1 है ये 2 है, 1 पे फिनाइल है, 1 फिनाइल इथेनॉल, ठीक है। दोनों कन्वर्जन, ये भी टफ है ये भी टफ है। अब हम थर्ड नंबर पे आते हैं। देखिए एल्डिहाइड कीटोन इज़ द टफेस्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस, ध्यान रखिएगा। मैं 15 फरवरी तक ऑर्गेनिक का हिस्सा लूँगा, उसके बाद मैं फिजिकल और इनऑर्गेनिक पे आऊँगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अब हम आते हैं नंबर 3 पर, इथाइल क्लोराइड टू इथेनल, ठीक है। इथाइल क्लोराइड होता है CH3CH2Cl, ये है इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड से बनाना है इथेनल, तो चलिए बनाते हैं। पहले इसकी रिएक्शन करा देते हैं, NaOH एक्वस लीजिएगा, एल्कोहलिक लेने पर एलिमिनेशन होगा, एक्वस लेने पर सब्स्टिट्यूशन होगा। ये Cl Na के साथ NaCl निकलेगा, OH आएगा, ये SN रिएक्शन है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए इथेनॉल बना, इथेनल बनाना है, इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे पायरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट से, इसे कराएंगे तो CH3CHO बनेगा एल्डिहाइड, ये इथेनल, और यहाँ पर एक H2O निकल जाएगा। फिर आते हैं नंबर 4 पे, प्रोपेनोन टू प्रोपीन। वैसे भी जब भी एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन बनाना होता है, ये गलत लिखा हुआ है, प्रोपेन है ये, ठीक है। जब इससे एल्केन बनाना होता है तो हम करा देते हैं क्लीमेंशन रिडक्शन, उसके लिए जिंक Hg प्लस कंसनट्रेटेड HCl लेना पड़ता है। और इनकी रिएक्शन से ध्यान रखिएगा, इन दोनों की रिएक्शन से ये नेसेंट हाइड्रोजन तैयार होते हैं,
और इससे आपको एक फ़ायदा और मिल गया कि ये आपने क्लेमेंशन रिडक्शन को भी याद कर लिया, जो शॉर्ट नोट में पूछी जाती है, नेम रिएक्शंस। तो क्या हुआ, ये दो हट गए, ओ हट गया और यहाँ पर एच आके जुड़ गया। देखिएगा आप ध्यान से, ओ हट गया, ओ हट गया, ओ के साथ दो एच आ गए, H2O निकल गया, दो एच बचे, वो इस सी से जुड़ जाएंगे, यहाँ CH2 कर दीजिए। दिस इज प्रोपेन। प्रोपेनोन से प्रोपेन हो गया। अब बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड, ये भी आ जाएगा इसमें अभी। देखिए ये है हमारा बेंजोइल क्लोराइड COCl, इससे बनाना है बेंजल्डिहाइड। सीधी सीधी रिएक्शन है, H2 के साथ करा देंगे, पैलेडियम और BaSO4 प्रेजेंस हो गई। ये रिएक्शन का नाम है रोजनमंड रिएक्शन। और आप देखिए ये वाला HCl के साथ निकल जाएगा, सारा खेल स्ट्रक्चर का H यहाँ जोड़ दीजिए तो आपको बन जाएगा ये CHO। दिस इज बेंजल्डिहाइड। और अब छठवां कन्वर्जन पे हम आ गए हैं, 6th कन्वर्जन पे। देखिए मैं एक एक करके आपको चीज़ें बताता चल रहा हूँ, आप करते चलिए। अब जितने मैंने कन्वर्जन आपको कराए हैं चार वीडियो में, वो मान के चलिए आपका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 5 to 6 मार्क्स की आपकी तैयारी हो गई। मैंने कहा है आपसे 60, 70 या 80 मार्क्स, और उसके ऊपर अगर आपको चाहिए तो उसके तरीके भी मैंने पहले वाले वीडियो में सब बताए हैं, और पार्ट भी देखिए हमारे ढूंढ के। अब हम आए इथेनॉल टू ब्यूटेन। ये काफ़ी कठिन लग रहा है क्योंकि देखिए 2 कार्बन से 4 कार्बन, और वो भी अल मतलब एल्डिहाइड में, तो जाहिर है कि इसमें आपका एल्डोल कंडेंसेशन का यूज़ होगा। यूज़ ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन वो एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है कम से कम एक। ठीक है, तो जैसे इसमें हमारा है CH3CHO। तो मैं दिखाता हूँ आपको लिखने का सही ढंग एल्डोल कंडेंसेशन का। ये देखिए CH3CHO है, इथेनॉल है, और ये भी जो मैं लिख रहा हूँ ये भी देखिएगा, ये भी इथेनॉल, ये भी इथेनॉल, ये भी इथेनॉल। दोनों को लिखने का ढंग अलग अलग। एक का अल्फा हाइड्रोजन ये O के पास आता है, और ये वाला जो बॉन्ड ब्रेक होकर इस C और इस C के बीच में आता है। इससे ये होगा आपका, ये OH यहाँ पे गया, H यहाँ पे गया, CH2CHO बना, ये इसको कहते हैं एल्डोल। लेकिन अभी हमारा प्रोडक्ट नहीं बना है, तो हम करते क्या है, इसको हीट कराते हैं। तो ध्यान रखिएगा CHO की नेक्स्ट पोजीशन पे कार्बन है अल्फ़ा, इसके बाद वाला बीटा। अल्फ़ा और बीटा से, अल्फ़ा से बीटा से OH निकलता है, अल्फ़ा से H निकलता है, H2O निकलता है, और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ जाता है बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा, CH3CH डबल बॉन्ड CHO। ये हमारा ब्यूट टू इनल 1 2 3 4 ब्यूट 4 कार्बन, इन 2 और 3 के बीच में तो 2 इन, और नंबर 1 पे CHO है जो होता है अल। ठीक है, तो दोस्तों मैं अगले वीडियो में जब आपसे मिलूँगा तो मैं IUPAC नेमिंग अगले एक पार्ट शायद ज़रूरत पड़े, या हो सकता है 2 पार्ट की ज़रूरत पड़े, तो उसमें सारे मैं IUPAC नेम को आपको कंप्लीट करा दूँगा। जय हिंद।